हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपको कृषि विज्ञान के चैप्टर के बारे में बताते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं? ये कक्षा 8 कृषि विज्ञान, जैसा कि देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार, और यहाँ पर पूरा लिखा है निःशुल्क वितरण 2019-20। और ये जो कि किताब है 2019-20 की किताब है। और अभी ये किताब जो है एनसीईआरटी माध्यम से है, जो कि चलता है। अभी इस किताब की पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, इसके अगर आप पन्ना को पलटेंगे तो दूसरे पेज पर लिखा है भारत का संविधान और मूल कर्तव्य, जो गोला सा बना है मूल कर्तव्य लिखा है। और इसमें पूरा 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 जैसा कि देख रहे हैं मूल कर्तव्य 11 है। ये संविधान के अनुच्छेद 51 का में अंतर्विष्ट हैं। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। और ये देखिए यहाँ 11 पूरा मूल कर्तव्य है, जो कि 51 का में वर्णित है। और 11वां जो है कि यदि माता पिता संरक्षक हैं या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार जरूर दिया जाना चाहिए। ये संविधान में वर्णित है। मतलब कि माता पिता जो होते हैं, आपके गार्जियन जो हैं, वो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। शिक्षा का ये 51 का मूल कर्तव्य है। और चलिए इसका हम विषय जो कि पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, जो कि इसका पर माह में विभाजित कर दिया है। जैसे कि अप्रैल से आपका सत्र चालू होता है, अप्रैल से एडमिशन होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे कि अप्रैल में देख रहे हैं मृदा गठन व इसके आधार पर मृदा का वर्गीकरण, मृदा गठन का मृदा उर्वरता। अब मई में है अम्लीय मृदा, जून में है ग्रीष्मावकाश, जो कि आपकी छुट्टी रहती है। जून में 1 महीना आपकी छुट्टी रहती है। जुलाई में जलवायु विज्ञान है। और ऐसे ही जैसा कि देख सकते हैं यहाँ दिसंबर में सिंचाई की विधियाँ तथा जल निकास। जनवरी में सामान्य फसलें एवं फसल चक्र है। और है फरवरी मार्च तक है। मार्च में आपका वार्षिक परीक्षा है। और फरवरी में फल परीक्षण, जैम जेली बनाना, टमाटर का सॉस बनाना, अचार बनाना, तेल में तथा नमक में आम का अचार बनाना। ये सब आपको कृषि विज्ञान में सिखाया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं पूरा अप्रैल से सत्र आपका चालू होता है, जो कि मार्च में, जो कि अगले साल मार्च में आपका पेपर होता है। और ये पूरा सत्र हो गया जैसा कि देख रहे हैं। और इसी की आपको हम चलिए दिखाते हैं विषय सूची इसके बाद, और कितने कृषि विज्ञान में आपके पाठ हैं और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या संबंधित, किससे क्या संबंधित है, वही सब चीज़ हम आपको बताएंगे। इधर जैसे कि देख रहे हैं बच्चे ने क्या सीखा ये जानने इधर है। और बच्चे के सीखने के संबंध में माता पिता और अभिभावक के विचार, हाँ या ना में। अगर आप लोग जो भी महीना में जो भी सीखते हैं साल भर में, या जो भी आपके टीचर लोग आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसको अपने माता पिता से, अभिभावक यहाँ लिखा है, तो उससे आप भरवा लीजिएगा। और आगे चलिए हम आपको विषय सूची दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं विषय सूची 9 पाठ हैं, 9 अध्याय है आपके कृषि विज्ञान चैप्टर में। कक्षा 8 का ये विषय है। और पहला जो है कि मृदा गठन या मृदा कड़ाकार, दूसरा है जलवायु, तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, चौथा है पशुपालन, पांचवा है बागवानी एवं वृक्षारोपण, छठा है कृषि यंत्र, सातवां है सिंचाई की विधियां तथा जल निकास सामान्य, आठवां है सामान्य फसलें एवं फसल चक्र, नौवां है फल परीक्षण। और ये आपका पूरा जो है कि विषय सूची हो गया। 9 अध्याय हैं आपके कक्षा 8 के, जो कि कृषि विज्ञान सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। और उसमें से जो है कि पहला आपका जो चैप्टर है वो है मृदा गठन या मृदा कड़ाकार, जो कि मृदा गठन के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, ऊपर जैसा कि लिखा है आप लोग देख रहे हैं। मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन। और ये देखिए दूसरा चैप्टर जो है कि है जलवायु। और ये जलवायु विज्ञान की परिभाषा, वर्षा मापक यंत्र, दाब मापी यंत्र, जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्रों का विभाजन, कृषि पर जलवायु। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, आंधी, तूफान, टिड्डी का प्रकोप, जो कि आपको पता ही है टिड्डी का प्रकोप वही जुलाई अगस्त में होता है और उसी से संबंधित है। जैसा देख रहे हैं ये सूर्य, गर्म स्थल, ठंडा समूह, समुद्री समीर। और आपको चित्र के माध्यम से आपकी किताब में पूरा दिया हुआ है, आप कैसे क्या पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं जैसे भी
पूरा आपके चित्र के माध्यम से पूरा अच्छे से समझाया गया है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ये किताब है। एनसीईआरटी बेस्ड जो कि बहुत ही सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। और ये देखिए चौथा है पशुपालन। चौथा जो कि आपकी अध्याय है वो है पशुपालन। पांचवा है बागवानी एवं वृक्षारोपण। बाग लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें: बाग के लिए स्थान का चयन, पूर्व योजना, पौधे लगाना, विभिन्न फलदार वृक्षों की दूरी, बाग लगाने की विधियाँ, कायिक प्रवर्धन की विधियाँ, कलम बांधना। और सातवां हो गया जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, सिंचाई की विधियाँ तथा जल निकास। ये जो है कि सिंचाई की विधियाँ और जल निकास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके, जो कि 7वां चैप्टर है। आप जब 6 महीना वाला पेपर देंगे उसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा, जब वार्षिक पेपर होगा तब उसमें इस